नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और हो जाइए तैयार अपने सवालों के समाधान पाने के लिए। यो स्टॉक आपका शो है, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और हम एक्सपर्ट से उन सवालों पे, आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पे जवाब लेंगे। तो करना कुछ नहीं है, स्क्रीन के एक हिस्से में ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके या मैसेज करके, जो भी तरीका रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आप YouTube पर कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम उन सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। चलिए, इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त खास एक्सपर्ट के तौर पर पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे साहब जुड़ चुके हैं। हरीश जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो बाजार आप देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह का आज दिन है, वहां से लगातार दूसरे दिन तेजी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको तेजी का मोमेंटम नजर आ रहा है। यहां आप देखिए, निफ्टी में 24,650 के पार कारोबार होता हुआ 40 अंकों की तेजी। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए 227 अंकों की तेजी, 55,400 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। आज आप देखेंगे फार्मा शेयरों ने काफी शानदार रुझान यहां पर दिया है और ऑलमोस्ट सारे जो फार्मा शेयर हैं वहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आईटी पॉकेट ने आज दम दिखा है। इंफोसिस निफ्टी का टॉप गेनर, 2% से ज्यादा की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। विप्रो भी देखिए 2% से ज्यादा मजबूत यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ 1.5% की मजबूती यहां पर, निफ्टी का टॉप गेनर। बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेज और एसबीआई, यहां पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? दबाव है टाटा स्टील पे, निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 0.25% की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। हिंडाल्को 1.25% की गिरावट यहां पर, बीएलबी 1.25% टूटता हुआ। ओएनजीसी, जियो फाइनेंस और अदानी पोर्ट्स भी लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी कांटे की टक्कर, लेकिन डिक्लाइन का पलड़ा भारी। 1380 शेयर इस वक्त ऐसे हैं मार्केट ब्रेथ में जो कि लाल निशान में है और 1220 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हरीश जी, अब बताइए, आज के दिन चूंकि अब तो लॉन्ग वीकेंड शुरू हो जाएगा और फिर सोमवार को ही रणनीति बनाने का मौका मिलेगा, तो आज के दिन आपकी रणनीति बाजार पर क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और गुड मॉर्निंग सारे के लिए पैनलिस्ट को भी। पहले स्वातंत्रता दिवस का शुभकामनाएं। कल छुट्टी है तो पहले ही हमको विश करना पड़ रहा है। तो दूसरा चीज है कि मार्केट देखा है तो लगातार 2-3 दिन से हमने देखा था कंसोलिडेशन में है, नीचे के लेवल से बिल्कुल एक रिकवरी देखने मिल रहा है। तो करंटली देखा है तो अभी निफ्टी के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन है 24,750 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे लेवल से जिस तरह से बाउंस बैक देखने मिल रहा है, एक इंट्राडे चार्ट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 700 का लेवल अगर निकाल सकता है तो इंडेक्स, तो एक रैली, छोटा सा रैली देखने मिल सकता है, जो कि 24,800 और 900 लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। उसी के हिसाब से देखा देखा तो नीचे के सपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं 24,500 से 450। तो जब तक इसके लेवल्स के ऊपर है इंडेक्स, लग रहा है कि थोड़ा बाउंस देखने के लिए कोशिश कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ओवरसोल्ड सिनेरियो देखने मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से, तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन के पास है बिल्कुल 700 का। तो 700 के एक बार निकल जाता है इंडेक्स और टिक जाता है, तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म रैली देखने मिल सकता है बिल्कुल निफ्टी में। और जब तक 24,450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है नीचे में, तो उसके नीचे फिसलता है तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए लास्ट 3 दिनों से 100 डे मूविंग एवरेज होल्ड करके बना रखा हुआ है जो 55,000 के आसपास है। तो आज का ऑलमोस्ट भी लो देखा है तो वही के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल रहा है 55,000 के आसपास सपोर्ट से। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 56,000 के आसपास है बैंक निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन नीचे से बिल्कुल बाइंग देखने मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देखते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। जैसे आज आईटी हो गया, बहुत सारे दिनों के बाद आईटी में उछाल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो बिट एंड ऑन सेक्टर है वहां से बाउंस बैक देखने मिल सकता है। उस सेक्टर में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए।
ऑलराइट, चलिए हरीश, आपने ये सलाह तो दे दी है बाजार की चाल को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से वीकेंड काफ़ी अहम होगा जहां पर डेवलपमेंट्स की हमें बहुत सारी उम्मीद है। लेकिन इस बीच योर स्टॉक की खासियत होती है दर्शकों के सवालों के जवाब देने पर हम फोकस करते हैं इस शो में। और हमारे साथ अंकित कुमार भी हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कहाँ से? हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा, विप्रो में खरीदारी कर रखी है अंकित? हाँ मैम। ओके, क्या लेवल्स हैं? आप पे बाइंग प्राइस कंफर्म करेंगे? मैम 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 160 रुपीज। 160? हाँ मैम 300 शेयर है। चलिए, 160 की अगर आपकी बाइंग है तो फिलहाल आप यहाँ पर मुनाफे में। लेकिन अब मुझे बताइए आपकी रणनीति आगे क्या है, इसमें कितना रुकना चाहते हैं? मैम इसमें वैसे तो लॉन्ग टर्म का था, लेकिन जैसे जैसे ये फ्लैक्चुएट ज्यादा कर रहा है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव रहते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। 160 का कि 160 कहा? 160 160? 160 सर मैम। 160। मेरे ख्याल से लंबा रुकने के लिए आपके पास बाइंग प्राइस बहुत अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी मेरे ख्याल से आप लंबा रुक सकते हैं इस बाइंग प्राइस को लेकर। बहरहाल हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक लेते हैं सलाह। हरीश, चिंता है इस सेक्टर में, नो डाउट अबाउट इट, बट इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही बढ़िया है, लिहाजा रुकने की सलाह। और बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विप्रो में हमने देखा है कि बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में बहुत सारा थोड़ा वीकनेस देखने मिला था लास्ट कुछ दिनों से। अगर विप्रो में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 275 लेवल से फिसलते हुए स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 245 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि लेकिन अभी भी अगर टेक्निकली देखते हैं तो एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है अभी तक ज्यादा कुछ वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। अभी इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट की बात करते हैं जो 225 लेवल्स के ऊपर आसपास है। तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि कोई वीकनेस नहीं, जो भी है बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो 225 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के रहेगा। ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 275 एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन ओवरऑल चार सेक्टर तेजी का है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें बने रहना चाहिए अभी भी। अगर उनका कुछ रिस्क के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 225 के आसपास स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और लंबी अवधि के लिए देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 320 के लेवल्स भी देखने मिल सकता है। तो पोजिशनल बेसिस में मुझे लग रहा है कि अच्छा है स्टॉक और स्पेसिफिक होल्ड करना चाहिए विप्रो। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। समीर शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। समीर जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भरूच से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास 200 शेयर है CDSL के, ठीक है, 1600 रुपए के भाव से। ठीक है। 1000 शेयर है पैरादीप फॉस्फेट के, 195। पारादीप फॉस्फेट तो नहीं है हमारे पास, CDSL पे राय दे सकते हैं। कितना समय देना चाहते हैं CDSL पे? हाँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया CDSL पे 1600 की खरीद। फिलहाल इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता हुआ। बताएं हरीश जी, क्या करना चाहिए CDSL में? 1600 की बाइंग है। हाँ बिल्कुल प्रशांत जी, अगर CDSL का चार्ट सेक्टर देखते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक रैली देखने मिला था, उसके बाद एक करेक्शन भी देखने मिल रहा है। तो स्टॉक पे देखा है तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर में अभी भी तेजी का ही रुख दिखाई दे रहा है। जो भी है अभी रिसेंट जो फॉल आया मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट्स की बात, शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 1450 के अराउंड है मुझे लग रहा है। और लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर अभी भी तेजी का ही है। ऊपर की ओर देखें लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1950 के अराउंड, तो वो क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार तेजी बन सकती है। ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है। जो भी है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन से, तो ओवरऑल तेजी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड रखना चाहिए टाइम के लिए, क्योंकि इनका अगर देखा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अप्रोच है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है अभी भी तेजी में ही है, तो होल्ड रखना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1450 का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मुझे ओवरऑल चार्ट सेक्टर अभी भी तेजी है, होल्ड करने की राय रहेगी। तो होल्ड करने की सलाह आपको यहां पर CDSL पे मिलती हुई। चलिए, इसी के साथ हम आपको यहां पर छोड़ जाते हैं अपने नंबर्स के साथ। फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए।
योर स्टॉक में आपका फिर से स्वागत है और चलिए मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, जहां पे जोरदार तेजी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छे नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि रफ्तार पकड़े हुए है स्टॉक भी। फिलहाल आप देखिए 10% की तेजी के साथ कारोबार भी कर रहा है। वरुण दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो तमाम ट्रिगर्स यहां पर बताएंगे इस तेजी के पीछे। वरुण, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो काबिले तारीफ है मुथूट फाइनेंस के, जहां पे एनआईआई में करीब 52% की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखें तो करीब 90% बढ़ के आया है और निम्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 11.27% से बढ़कर 11.51% पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके बाद अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। नो डाउट मैनेजमेंट का अभी भी फोकस गोल्ड लोन पे होने वाला है, लेकिन आगे जाके जो नॉन गोल्ड लोन बिजनेस है, कारोबार है, उसको ये बढ़ा के जो फिलहाल 13 से 14% कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ा के 15 से 20% तक ये लेके जाएंगे। इसके अलावा जो स्प्रेड्स है उसको आगे भी मेंटेन करेंगे 9.5% के आसपास, और आगे कॉस्ट ऑफ फंड्स में अगर रिडक्शन होता है तो स्प्रेड्स में और सुधार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ हद तक ये पास ऑन भी करेंगे अपने कस्टमर्स को। साथ ही साथ रिकवरीज जो है एआरसी से आने वाले क्वार्टर में 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास होगी, ये मैनेजमेंट ने कहा है। मैनेजमेंट का जो ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट है वो MCLR से लिंक्ड है, और MCLR का जो पास ऑन है प्राइजेस का या फिर रेट कट का, वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने मिलेगा। यानी कि इसका एक साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो इस कंपनी के और कम हो सकते हैं। ओपेक्स जो है वो इसी लेवल के आसपास रहेगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। और साथ ही साथ ब्लेस्टर माइक्रो फाइनेंस जो कि इस कंपनी की माइक्रो फाइनेंस सब्सिडी है, इनका कहना है कि Q3 FY26 तक हो सकता है कि वो मुनाफे में आए। आपको याद होगा मन्नपुरम ने कहा था कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है वो Q4 में प्रॉफिट में आ सकता है। इनका कहना है कि उसके पहले प्रॉफिट में आ सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेलविंड या फिर ट्रिगर है जिसकी वजह से आप स्टॉक प्राइस में इस तरह की तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम ब्रोकरेज हाउस आप देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली, CLSA, बर्नस्टीन, नुवामा, इन सब ने अपना प्राइस टारगेट जो है इस काउंटर पे बढ़ाया है। 2700 से रुपये लेके 2900 रुपये तक के आसपास के प्राइस टारगेट जो है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो नतीजे जो है वो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले दिनों में और सुधार हो सकता है। तो ये वो ट्रिगर है जिसके बाद आप देख रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस में इस तरह की तेजी आज देखने मिल रही है। ऑलराइट वरुण, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और चलिए हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट, और इनसे भी एक राय लेते हैं टेक्निकली अब चार्ट्स में कितनी फर्राटा तेजी आगे भी मुमकिन है, और आपको थोड़ा सा अवधि के लिहाज से भी गाइडेंस हम दिलवा देते हैं। हरीश, क्या कहिएगा? अगर देखा जाए तो बिल्कुल, अगर मुथूट फाइनेंस का स्टार सेक्टर देखिए एक कंसोलिडेशन में था कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद आज के रिजल्ट के बाद हमने देखा है ऑलमोस्ट 10% गेंस दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखा है तो हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। जो भी है माइनर करेक्शंस बीच में आ रहे थे, लेकिन आज का जो ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक में लग रहा है कि एक गैप अप से वो ओपन हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है अभी। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी एक हायर टॉप हायर बॉटम का इंटैक्ट है, और ऊपर की ओर लगता है कि 3000 के लेवल्स तक देखने मिल सकता है शॉर्ट मीडियम टर्म में अगर देखा जाए तो। लेकिन करंट लेवल्स पे तो बाइंग अवॉइड रहेगा मेरा, क्योंकि जो ऑलरेडी 10% गेंस दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा गैप से फॉर्मेशन से साथ ओपन हुआ है स्टॉक आज के दिन, मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद थोड़ा कूल डाउन हो सकता है स्टॉक प्राइस, फिर से एक बार 2600 लेवल्स के आसपास आता है तो वहां पे बाइंग करने के लिए कोशिश करना चाहिए। फिलहाल के लिए बाइंग अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट सेटअप पे मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यू हो सकती है आगे भी। अभी 3000 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म में इस मुथूट फाइनेंस पर। चलिए, तो ये है राय मुथूट फाइनेंस पर आपको मिलती हुई हरीश जी की तरफ से। चित्रा का सवाल लेते हैं। SBI पे इन्होंने सवाल पूछा है और 809 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 30 शेयर इनके पास मौजूद हैं, और SBI आज देखिए निफ्टी का टॉप गेनर भी है। आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है और इनकी बाइंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हरीश जी बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत जी, अगर देखा तो SBI का लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन आ रहा है 830 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि ये वीकली बेसिस में एटलीस्ट 1-2 दिन उसके ऊपर टिकना चाहिए, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक रिवर्सल बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए देखा है तो रेजिस्टेंस के आसपास ही मूव हो रहा है SBI का प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इनके पास लॉन्ग है तो होल्ड रखना चाहिए। एक बार 330-340 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो एक 1-2 सेशंस के लिए, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक प्राइस को 880 और 900 लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। और सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 800 के करीबन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से जो 200 मूविंग एवरेज है, तो उसके स्टॉक के साथ अभी भी होल्ड रख सकते हैं SBI। ऑलराइट,
ज्ञानेश्वर जी फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार सर, नमस्ते मैम। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। टाटा मोटर्स खरीदा है सर? जी जी, टाटा मोटर खरीदा मैम। सर बाइंग प्राइस बताएंगे? 702 रुपये है मैम। 2 साल? 702 रुपये वहाँ में खरीदे थे मैम उसको। हाँ, कितना रुकना चाहते हैं सर? 1 ईयर तक मैम। 1 साल तक रुकना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको 1 साल का समय कैसा रहेगा। हरीश जी, अब यहाँ पर जो नरमी हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस भी आई हैं जहाँ पर उन्होंने अपने टारगेट्स भी कट किए हैं। जेफरीज ने अंडर परफॉर्मिंग की रेटिंग को बरकरार रखा हुआ है। टेक्निकल एनालिस्ट जो है काफ़ी हद तक बता रहे हैं लगभग 640 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट है, लेकिन सेल ऑन राइज की रणनीति अमूमन दी जा रही है। इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा लंबा है, घाटे में तो ये है ही। अब बताइए क्या रणनीति तमाम नतीजों के फ्रंट पर भी और ब्रोकरेज हाउसेस की राय पर भी? अगर देखा तो टाटा मोटर्स हमें लगातार थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है लास्ट 2-3 महीने से। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा अंडर परफॉर्म ही कर सकता है, तो कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक प्राइस कुछ टाइम के लिए। और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है मुझे 600 के करीबन। मुझे लग रहा है कि जब तक एक ऊपर नीचे के और 600 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर तो देखिए 200 डे मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस है 680 से 700 के आसपास है। जब तक इस लेवल क्रॉस नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन और वीकनेस है एक्सटेंड हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अगर इनका लंबा अवधि का है तो मुझे लग रहा है थोड़ा होल्ड रखना चाहिए जब तक एटलीस्ट 600 का सपोर्ट से। बिल्कुल अगर नीचे आए तो थोड़ा एड ऑन भी कर सकते हैं मुझे लग रहा है कि, और थोड़ा एवरेजिंग के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक एटलीस्ट 200 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है 680-700 का लेवल उसको क्रॉस करना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी बन सकती है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन में रह सकता है स्टॉक प्राइस। तो फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है टाटा मोटर्स, ये राय बनती हुई हरीश जी की। चलिए इस बीच मार्केट का एक और चेक ले लेते हैं। निफ्टी आप देखिए 24,650 के पास इस वक्त हरे निशान में कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लगभग 250 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 55,350 के पास बैंक निफ्टी इस वक्त नजर आता हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, निफ्टी मिड कैप, तो यहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है, और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लाल निशान में कारोबार होता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमें बताइए कि आज आपकी कॉल क्या होगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, तो खरीदारी पर ही फोकस करके चल रहे हैं। जो स्टॉक रडार पर है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। निचले स्तरों से जिस हिसाब से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। इसके साथ ही साथ टेक्निकली हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि काउंटर यहाँ से 640 650 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो अगस्त सीरीज का 620 का इन द मनी कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो 17 के आसपास है। 16 से 17 की रेंज में खरीदने की सलाह होगी। 13.1 जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 22 एंड सेकंड टारगेट 25 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीस अगर हम रिस्क देखें तो अप्रोक्सीमेट रिस्क पर लॉट यहाँ पर 3,300 का है, अप्रोक्स रिवॉर्ड पर लॉट यहाँ पे 7,800 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए कॉल ऑप्शन लेके चलने की सलाह होगी। और राइट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपने रणनीतियाँ सुझाई है। नुकसान 3,300 का आप आंक रहे हैं। नीलेश 7,800 का मुनाफा और स्टॉप लॉस 13 का लगाना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश आज रिकमेंडेशन देने के लिए। और एक रिस्क डिस्क्लेमर दर्शकों के लिए भी लगे हाथों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अपने जोखिम का आकलन करें और उसी के बाद ही एफएनओ ट्रेडिंग में आप आगे बढ़ें।
चलिए, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है योर स्टॉक की इस पेशकश को भी समाप्त करने का, लेकिन हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले राजेश भोसले हमारे अगले मेहमान जो सेकेंड एडिशन में हमारे साथ जुड़ेंगे वो जुड़ चुके हैं। राजेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और तैयार रहिए, सवालों की झड़ी हमेशा की तरह आप पर आने वाली है ब्रेक के बाद। और तमाम दर्शक जो कि ये शो अभी भी देख रहे हैं, सवाल नहीं पूछ पाए हैं तो नंबर फ्लैश कर देते हैं आपके स्क्रीन पे, एसएमएस कीजिए उस नंबर पर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे जरूर देखिए हमें लाइव, क्योंकि राजेश भोसले लाइव जुड़े हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक और मेरे साथ अब जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु, और हम दोनों अगले आधे घंटे आपके तमाम सवालों के समाधान जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के नजरिए से। चलिए तो एक बार फिर से जान लीजिए, सवाल आपको जो भेजना है वो यूट्यूब पर भेजना है, मैसेजेस के जरिए भेजना है, व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भेजना है। और इन सब के बीच में राजेश भोसले साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। और चलिए इन सब के बीच में पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अभिषेक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक का गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? मॉर्निंग, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ जी, हमें बताएं अभिषेक, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, किस भाव पे लिया है? मैंने अक्टूबर 2024 में टाटा मोटर्स लिया हुआ था। 958 का एवरेज प्राइस है मेरा राइट नो, और ठीक। 205 का शेयर लॉट है मेरे पास में। तो अभी मेरे पास जो रुकने का टाइम है वो 2026 के मिड तक, मीन जून 26 तक मैं रुक सकता हूँ इस स्टॉक में। तो क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पूरे स्टॉक को लेकर के? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 958 की बाइंग है, ये जो आप फिलहाल अभिषेक एक बार कंफर्म करेंगे, 958 की बाइंग ना अभिषेक? और 205 शेयर हैं इसके। ठीक है, और 958 की बाइंग है। जी जी जी। ठीक है। टाटा मोटर्स पे आपने राय जाननी चाहिए, नजरिया हमें बता सकते हैं कितना लेना चाहेंगे? मैं अभी जून 26 तक रुक सकता हूँ इस स्टॉक पे। जून 26 तक का मेरा होल्डिंग टाइम। ठीक है, ठीक है। तो वो हम थोड़ा प्लेट दुरुस्त करेंगे, उसमें कुछ त्रुटियां थी। बताएं राजेश जी, टाटा मोटर्स 958 की बाइंग है इनकी, और 205 शेयर फिलहाल इन्होंने रखे हुए हैं, और जून तक ये जून 2026 तक का नजरिया लेकर चल रहा है। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए ओवरऑल अगर आप लास्ट 1-2 वीक का अगर ऑटो स्पेस का अगर मोमेंटम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, एंड ऑटो स्पेस पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है। उसी के चलते टाटा मोटर्स में भी एक पुल बैक मूव दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो 200 वीकली मूविंग एवरेज पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना है स्टॉक, एंड इस हफ्ते एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे ऑटो स्पेस और टाटा मोटर्स पे व्यू पॉजिटिव है। यहाँ से एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है, पॉसिबली स्टॉक जो है 720 और 740 के रेंज में नियर टर्म में हम अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 720 740 ये की हडल होगा प्रशांत जी, एंड जैसे ये क्रॉस करता है पॉसिबली 850 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मिड जून तक ये होल्ड रख सकते हैं, तो काफी अच्छा काल विधि है, तो होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखिए तो 620 630 काफी अच्छा बेस है, तो होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा अपमूव टाटा मोटर्स में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा खासा अपमूव एक्सपेक्टेड है टाटा मोटर्स में, ये राय आती हुई हमारे मेहमान से। लेकिन इस बीच कोलकाता से हारून हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? हैवेल्स है 25 शेयर। ठीक है, जो रखना है या बेच देना है? ठीक है, और कितने समय तक आप होल्ड कर पाएंगे? 3 महीना। 3 महीना, ठीक है। तो 3 महीने के टाइम होराइजन से हैवेल्स पर राय लेना चाहेंगे। 25 क्वांटिटी है उनके पास, 1530 के भाव पर खरीदारी कर रखी है, और 1470 का अभी करंट मार्केट प्राइस है। तो राजेश, हैवेल्स इस स्टॉक पर क्या राय होगी आपकी? जी देखिए लास्ट 1 महीने से कोई मेजर ट्रैक्शन हैवेल्स में नहीं दिखाई दे रहा है, एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। डेली चार्ट में 200 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है, तो फिलहाल के लिए इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 1400 का 200 डीएमए का सपोर्ट है, तो 1400 का सपोर्ट रहेगा। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 1620 1630 का रेजिस्टेंस है, एंड जैसे ये क्रॉस करता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स
1800। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, 1400 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। नीतीश जुनेजा ने यूट्यूब पर फरीदाबाद से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका जो सवाल है वो बजाज ऑटो पे है। एक बार मैं क्वांटिटी और बाकी चीज़ें बता देता हूं। इन्होंने 12 शेयर लिए हुए हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 11,334 की है। फिलहाल यहां पर नुकसान बजाज ऑटो में नीतीश को होता हुआ नजरिया इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन राजेश जी बताइए, बजाज ऑटो ऊपरी स्तरों की खरीद 11,334 की क्या राय बनेगी? जी प्रशांत जी, जैसे मैंने रिसेंटली हाईलाइट किया कि ऑटो स्पेस पे काफी अच्छा व्यू है एंड बजाज ऑटो में भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 8500 लेवल्स तक। बट हैविंग सेड दैट, अगर टू व्हीलर स्पेस अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर और हीरो मोटर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एक्सपेक्टेड है। ये जो टीवीएस मोटर और हीरो मोटर अगर आप देखेंगे तो 200 डीएमए के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है, वेरएस बजाज ऑटो 200 डीएमए के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। तो बाउंस बैक में बजाज ऑटो में एग्जिट कीजिए, सलाह होगी। एंड एज कंपेयर टू दैट उसको स्विच करके टीवीएस मोटर और हीरो मोटर को में स्विच करना प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया बजाज ऑटो पर 8,213 के स्टॉक आसपास स्टॉक अभी, लेकिन एग्जिट करने की सलाह, और टीवीएस मोटर यहां पर खरीदारी की सलाह आती हुई। लेकिन इस बीच मितिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मितिका, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे आप? या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कोल इंडिया के बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे पास इसके 419 के रेट पे 250 शेयर्स हैं। ओके। और मैंने दिसंबर में लिए थे। ठीक तो है। मैंने कई बार ऐसे पूछा भी है, आपके उस पे भी फोन किया है, बट वो लाइक क्या करेंगे, बढ़ता भी नहीं है एंड इट इज नॉट परफॉर्मिंग। तो क्या करूं मैं इसमें, या कि दूसरे काउंटर में शिफ्ट हो जाऊं? ठीक है, तो 1419 ये आपकी बाय प्राइस है। स्टॉक 380 के आसपास अभी कारोबार करता हुआ। अगर आप हमें अपना टाइम होराइजन बता पाए, कितने समय तक आप होल्ड कर पाएंगी? मे बी फर्दर 2 to 3 months। ठीक है राजेश, 2 से 3 महीने के टाइम होराइजन के लिए चार्ट्स पर कोल इंडिया पर आपकी क्या राय होगी? जी, बहुत ही करेक्टली पॉइंट आउट किया है कि लास्ट 6 महीने से देखा जाए तो स्टॉक ऊपर भी नहीं जा रहा है एंड नीचे भी नहीं जा रहा है। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी काफी ड्राइड डाउन है। तो सलाह ये होगी कि बाउंस बैक में वापस 410 के लेवल्स आता है, तो वहाँ पे 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे एक बार पोजीशंस को लाइट कर सकते हैं। एंड अगर एज कंपेयर टू दैट अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस और ऑटो स्पेस में हमें एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो कोल इंडिया से एग्जिट करके पीएसयू बैंकिंग स्पेस या फिर ऑटो स्पेस में स्विच कर सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। परमिंदर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। परमिंदर, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? जी जी जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर, मेरे पास बीएसई लिमिटेड के 25 शेयर हैं 2940 रुपए के भाव पे। ओके, कितना समय देना चाहते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म, ऊपरी स्तरों की इनकी भी खरीद है और यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान भी इनको होता हुआ। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए? इनकी बाइंग प्राइस बीएसई लिमिटेड पे 2940 है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है इन्हें। प्रशांत जी, जून में अराउंड 3000 के आसपास का हाई बनाया था, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था एंड उसके बाद एक नेचुरल एक प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट अभी भी हार्ट ऑफ हायर बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली बीएसई में होल्ड करना चाहिए। हाई लेवल्स की बाइंग है तो वापस फर्दर कोई डिप मिलता है अराउंड 2200 के आसपास, तो वहाँ पे इसका 200 डीएमए है, तो वहाँ पे वापस ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वापस बाउंस बैक में 2800 और फिर 3000 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो सलाह होगी यही होगी कि होल्ड रखिए, डिप्स में वापस ऐड कर सकते हैं। ऐड करने की सलाह बीएसई पर आती हुई, और आज के गिरावट में भी स्टॉक करीब 1% की गिरावट के साथ अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन इस बीच हमारे साथ लीना फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे आप? मैम, मेरे पास इरेडा है
2500 शेयर्स हैं ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 222.77। ओके। इसके अलावा और तो कोई आज- स्टॉक? हाँ, इसके अलावा मेरे पास मस्डॉक है, 400 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 3252.51। ठीक है, और दोनों के लिए टाइम होराइजन क्या होगा, कितने समय तक आप होल्ड कर मीडियम पाएंगे? टर्म, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म, ठीक है। राजेश, तो इरेडा और माजगांव डॉक, क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर? और मार्च में लगभग इसी लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था 140 के पास, एंड फिर विद इन 2 to 3 वीक्स स्टॉक 140 से 175 180 जोन तक मूव हुआ था। तो एडा वापस अपने ओरिजिनल बाइंग जोन के आसपास आ रहा है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। 138 का स्टॉप लॉस रखिए, बट अभी इन द नियर टर्म कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करे, सपोर्ट पे है, इसके लिए होल्ड रखिए। बट बाउंस में 160 165 आता है तो वहां पे अपने पोजीशंस को एक बार लाइट कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है मजगांव डॉक। तो मजडॉक में भी रिसेंटली प्राइस करेक्शन देखने को मिला है, बट अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 DMA है यहाँ पे अराउंड 2630 के आसपास, एंड इसके जो अप्रैल के स्विंग लोज है जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, तो वो भी अराउंड 2630 के आसपास से एक अच्छा सपोर्ट बना। तो 2600 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना है। ऑन द हायर साइड 2900 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा, एंड इसे क्रॉस करता है तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद 3200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए 2600 के लेवल्स के साथ मस्टॉक को होल्ड रखना रहना चाहिए। लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह मजगांव डॉक पर इस वक्त राजेश जी की तरफ से मिलती हुई। AK चौधरी साहब का सवाल लेते हैं, यूट्यूब पर हमारे पास इनका सवाल आया है। फेडरल बैंक इनकी खरीदारी जो है वो 98 यानी 98 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 2000 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल यही कहूँगा कि शानदार स्तरों की खरीदारी और अच्छे खासे स्टॉक्स की संख्या और मुनाफा देखते ही बन रहा है। तो राजेश जी, क्या थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए फेडरल बैंक में? 98 की बाइंग और यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफे बैठे हुए हैं। हाँ जी, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था काउंटर, बट लास्ट कुछ हफ्तों से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला। 220 से 200 लेवल्स तक आया है, एंड टेक्निकली एक कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो मे बी यहाँ से फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली स्टॉक जो है 175 180 के जोन जो है रिटेस्ट कर सके, तो यहाँ पे एटलीस्ट पार्शल बुक करने की सलाह होगी। एंड जैसे 175 180 के जोन आते हैं तो वहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पे वापस री एंटर कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नीचे में 170 के जोन में वापस री एंटर करना चाहिए। ये एक विशेष रणनीति आपको फेडरल बैंक पर राजेश जी ने सुझा दी है, उस आधार पर अपनी स्ट्रेटजी आपको आगे बढ़ानी है। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सवाल तो ढेर सारे हैं आपके, ब्रेक के उस पार उन सवालों पर समाधान लें। in association with SBI। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करते हैं। और इस बीच AK चौधरी से पहले इनफैक्ट गायकवाड़ प्रभाकर ने एक सवाल भेजा है, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गायकवाड़ जी गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? ठीक है। उन्होंने अपना सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भेजा है। इनफैक्ट 113 शेयर है उनके पास, 1380 रुपए के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 1380 के पास ही है, तो ज़्यादा कुछ नुकसान उनको इस पोजीशन पर नहीं है। लेकिन राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या राय होगी आपकी टेक्निकल्स पर? अजित हाल फिलहाल की बाइंग दिख रही है, एंड शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो कोई मेजर मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो थोड़ा सा स्टॉक जो है फर्दर कंसोलिडेट कर सकता है, बट अगर फर्दर डिप आता है 1360 से 1350 के आसपास, तो वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग ब्रेकआउट देखने को मिला था पास्ट में, एंड यहाँ पे 200 DMA भी है, तो होल्ड रख सकते हैं। जब स्टॉक में वापस मोमेंटम आता है तो वापस
1450 से 1480 के जोन में हो अप मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं एक बड़े अवधि के नजरिए से। ये है राय आपको मिलती हुई। अब बढ़ते हैं आगे। राम सिंह का यूट्यूब पर सवाल आया हुआ है, इटर्नल पर राय जानना चाहते हैं राजेश जी, और इन्होंने जो खरीदारी की है वो 236 यानी 236 के भाव पे खरीदारी की है, और इंटरेस्टिंग बाइंग है इनकी। हालांकि शेयरों की संख्या कम है तो बहुत बम्पर मुनाफा तो नहीं हो रहा है इनको, लेकिन फायदे में है। तो क्या राय होगी इटर्नल पे 236 की बाइंग के हिसाब से? जी प्रशांत जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जोमेटो यानी इटर्नल जो है अपने दिसंबर स्विंग हाइस को क्रॉस कर रहा है, एंड एक फ्रेश वीकली या फिर मंथली ब्रेकआउट जो है आप कह सकते हैं कि आ रहा है चार्ट्स में। तो ओवरऑल काफी अच्छा व्यू बन के आ रहा है। इन द नियर टर्म पॉसिबली 350 टू 360 के जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होल्ड रखिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 290 एंड 350 से 360 के टारगेट्स एक नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया आता हुआ इटर्नल पर होल्ड की रेटिंग। लेकिन इस बीच सचिन ने भी अपना सवाल भेजा है, और YouTube पर ये सवाल BSE पर आया है। 500 शेयर है उनके पास, 2710 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने ये खरीदारी कर रखी है। तो BSE ये स्टॉक पर क्या राय होगी राजेश आपकी टेक्निकल्स पर? जी जस्ट अभी बात हुई थी कि एक हायर लेवल से प्राइस करेक्शन देखने को मिला है BSE लिमिटेड में, बट ओवरऑल वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आप नीचे में देखें तो 2200 2250 के आसपास सपोर्ट है, एंड यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। 2500 के लेवल्स देखने होंगे। अगर 2500 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो वापस स्टॉक मोमेंटम में आ सकता है, फिर वापस 2800 3000 लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करे, बट लॉन्गर टर्म के हिसाब से अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है, तो डेफिनेटली BSE में होल्ड रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए कुछ और भी सवाल यूट्यूब पर जो हमारे पास आए हैं उनके सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर अदानी ग्रीन पर एक हमारे दर्शक हैं स्नेहा गुप्ता जी, वो जानना चाहती हैं, इनकी 1000 शेयर हैं इनके पास, और इनकी जो बाइंग है वो 30 रुपए के आसपास की है। अदानी ग्रीन ज़रा लेकर आइए। अदानी ग्रीन 1000 शेयर है और इनकी 30 रुपए नहीं लगता है कि कुछ, हाँ 1000 की बाइंग, माफ़ कीजिएगा, और 30 शेयर इनके पास हैं। क्या करना चाहिए राजेश, 1000 की बाइंग इनकी अदानी ग्रीन में? प्रशांत जी, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, एंड इनफैक्ट अगर आप लास्ट 2 साल का चार्ट अगर निकाल के देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल्स पे बाइंग आती है, एंड जैसे हायर एंड के आसपास 200 DMA के आसपास आता है तो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो सलाह ये होगी कि एग्जिट कीजिए। बाउंस आता है वापस 1000 लेवल्स के आसपास, तो इनकी हाल फिलहाल की बाइंग दिख रही है। कोई मेजर डिप देखने को नहीं मिला है, तो सलाह ये होगी कि बाउंस आता है 1000 के आसपास तो वहाँ पे एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि कोई मेजर जो स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नजरिया अदानी ग्रीन पर आता हुआ। लेकिन इस बीच एक स्टॉक पर नजर डालेंगे जहां पर नतीजों के दम पर आज के सत्र में भारी गिरावट दिखी है, और वो है टेक्समैको रेल। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पर चार्ट लेकर आए तो पता चलेगा करीब 3.5% की गिरावट स्टॉक में आज के सत्र में दिखी है। नतीजे काफी कमजोर रहे हैं। आय करीब 16% गिरती हुई नजर आई। मार्जिन्स 8% पर आए हैं वर्सेस 10% के मार्जिन्स जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। एबिटा में 33% की गिरावट दिखी है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब हाफ हो चुका है। 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया है वर्सेस 60 करोड़ का प्रॉफिट जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। तो नतीजे काफी कमजोर रहे हैं, और इसके पीछे की वजह की बात करें तो याद रखें सप्लाई चेन डिसरप्शंस थे ग्लोबल मार्केट में, और इसी के चलते यहाँ पर नतीजों पर इम्पैक्ट दिखा है। इनफैक्ट ऑर्डर बुक की बात करें तो 7000 करोड़ के आसपास कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन अभी है, और शॉर्ट टर्म सप्लाई डिसरप्शन ये एक मेजर वजह थी जिसके चलते नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे। स्टॉक आपके स्क्रीन पर 4% से ज़्यादा से भारी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। राजेश, आपसे पूछना चाहूँगी टेक्समैको रेल टेक्निकल्स पर देखें तो आज की गिरावट के बाद 135 के आसपास स्टॉक है, क्या राय होगी आपकी?
जी देखिए, जून से स्टॉक जो है स्ट्रगल कर रहा है, 185 के आसपास था एंड ग्रेजुअली एक डिप देखने को मिला है। आज भी गैप डाउन हुआ है एंड एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है अराउंड 118 के आसपास है, जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है अराउंड मार्च मंथ का, एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल वीकनेस है, यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी अगर किसी का लॉन्ग्स होगा तो। एंड अगर 118 120 के रेंज में आता है तो वापस वहाँ पे री एंटर कर सकते हैं, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक बार एग्जिट करना बेटर रहेगा। टर्म के नजरिए से फिलहाल एग्जिट करने की सलाह आपको टेक्समा को रेल पर मिलती हुई। चलिए इन सबके बीच में एक और सवाल ले लेते हैं, समय बचा हुआ है। एनएफएल जरा लेकर आइए, नेशनल फर्टिलाइजर, और 2100 शेयर हैं। हमारे एक दर्शक हैं रमेश चंद्र गरकोटी साहब, यूट्यूब पर सवाल इन्होंने पूछा है। 104 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है नेशनल फर्टिलाइजर पे, ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, और इन्होंने लोहा घाट उत्तराखंड से ये सवाल पूछा है। पूछ रहे हैं कि कब तक रुकना चाहिए ताकि मुनाफा हो। एनएफएल 100 रुपए के ऊपर की बाइंग है, राजेश जी क्या करना चाहिए? जी प्रशांत जी, अप्रैल में एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी जब 70 से स्टॉक जो है 120 112 तक गया था, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है ड्राई डाउन हुए हैं एंड ग्रेजुअली स्टॉक जो है स्लिप कर रहा है विथ लो वॉल्यूम्स। तो अभी फिलहाल रिट्रेस कर रहा है अपने प्रीवियस रैली को, एंड 88 के आसपास इसका की रिट्रेसमेंट लेवल है। तो 88 के स्टॉप लॉस से अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। बाउंस बैक में वापस 103 104 इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, अलॉन्ग विद दैट 200 डीएमए है। तो फिलहाल के लिए 88 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए, बाउंस में 103 104 के पास एग्जिट कीजिए। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको नेशनल फर्टिलाइजर पे मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल करवाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। तमाम तौर तरीके लगातार आपको पता ही हैं, उन पे अपने सवाल भेजिए। और राजेश जी, जाने से पहले औपचारिकता है, तो अपना डिस्क्लेमर जरा देते जाएं। जी प्रशांत जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। प्रिया राजेश जी, अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ मुझे और आशीषा को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन एक्शन जो है वो ईटी नाउ स्वदेश पर बंद नहीं हुआ है। इस छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी की तमाम अहम खबरें, मुनाफे की मंडी लेकर आएंगे विश्व मोहन। बने रहिए हमारे साथ।